इंडिया में स्कैम्स तो बहुत हुए हैं, बट इस बार जो स्कैम हुआ है वो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। बहुत बड़ा स्कैम है ये, नीट स्कैम। दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। यहाँ पे कोई भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, या ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट ये एग्जाम अब स्कैम में कन्वर्ट हो चुका है। क्या ये स्कैम एक स्टूडेंट की लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है? सिर्फ एज अ स्टूडेंट अफेक्ट करता है, या उसे मेंटली भी बहुत टॉर्चर करता है, उसे डिप्रेशन में ले जाता है? काफी सारे लोगों ने इसके बारे में अपने व्यूज शेयर किए हैं। काफी सारे कोचिंग सेंटर्स भी इसके पीछे लगे हुए हैं। अलग सर ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसके लिए। मध्य प्रदेश में भी इसके लिए पिटिशन फाइल हुई है, लखनऊ में भी इसके लिए पिटिशन फाइल हुई है। बट क्या ये पिटिशन इंपॉर्टेंट है? अगर ये स्कैम ही नहीं हुआ होता, अगर एनटीए के द्वारा इतनी डिस्क्रिपेंसीज नहीं हुई होती, तो क्या ये पिटिशन फाइल करने की जरूरत पड़ती? सो हियर आई एम, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और ये बिल्कुल इस चीज़ से रिलेट कर रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि एज अ स्टूडेंट जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो कितनी हार्डवर्क लगती है। उस हार्डवर्क को सेकेंड्स में आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। ये सिर्फ एक साल की मेहनत नहीं होती है, कई स्टूडेंट ने 3-3 साल इसके लिए मेहनत की होती है, कई लोगों ने 5 साल की मेहनत की होती है। आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है, बट अगर इस स्ट्रगल का उनको फ्रूटफुल आउटकम ना मिले तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? कि आप 3 साल किसी चीज में दे रहे हो, 5 साल किसी चीज में दे रहे हो, बट एट द एंड रिजल्ट जब आप देखते हो तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ होता है, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो ही आउट नहीं हुआ होता है। ये ऐसा ही एक स्कैम इस साल हुआ है, जो कि है नीट 2024 अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ये उनके लिए होता है जिन्हें डॉक्टर बनना होता है। डॉक्टर जिन्हें जाना जाता है कि वो एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ भाव से बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड उनको नहीं पता होता है कि वो इसमें पास होंगे या फेल होंगे, बट उनकी तरफ से पूरा प्रॉपर 100% दिया जाता है। बट उस 100% देने जाने के बाद भी अगर ऐसा रिजल्ट आएगा तो किसका मन करेगा वो एंट्रेंस एग्जाम देने का? सो यहाँ पे ये स्कैम इसलिए इतना हाईलाइट हुआ है। सबसे पहली बात, जो इसमें मेजर फैक्टर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रिजल्ट जो आउट होना था वो 14 जून को होना था, बट ये आउट हुआ 10 दिन पहले, 4 जून को, जबकि इलेक्शंस के, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आउट होने थे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें कम से कम, मतलब कम से कम तो नहीं बोलूंगी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मिले। इतना परफेक्ट एग्जाम कोई कैसे दे सकता है? मीन्स बायो की स्टूडेंट्स हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत साल भर प्रिपेयर करते हैं, बट 720 67 स्टूडेंट्स के एक साथ, बिग क्वेश्चन मार्क। 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए हैं। जब एनटीए से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा लॉस ऑफ टाइम था, दैट्स वाई हमने उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए। दिस इज कंप्लीटली समथिंग दैट आई ऑल्सो कुडंट बिलीव कि एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स भी होते हैं। मीन्स दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देम। एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स कब से होने लगे, एंड फॉर लॉस ऑफ टाइम? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स कैसे दे रहे हो? एंड दिस इज द क्लैरिफिकेशन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया है। सेकेंड थिंग, जो मार्क्स आए हैं, अगर आप देखोगे मार्क्स तो आपको हंसी आएगी। 180 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क्स की। 718 मार्क्स आए हैं, 719 मार्क्स आए हैं। 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं भाई? कैसे आ सकते हैं? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। कैसे आ गए आपके 718 और 719 मार्क्स? बच्चे तो नहीं करेंगे ये आंसर, ये तो एनटीए को करना चाहिए आंसर, क्योंकि जो चेकिंग हुई है वो तो उनके द्वारा हुई है, बच्चों ने तो की नहीं है। बच्चों ने तो एग्जाम दे के आए हैं एंड देन दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। और जब रिजल्ट आउट होता है तो कई बच्चों को रिजल्ट ही नहीं मिलता है। कई बच्चों को ये हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, 24 लाख से 25 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है एग्जाम, मे बी सर्वर वर्क नहीं कर रहा होगा, मे बी कुछ इश्यूज होंगे इसके वजह से। बट अगर आप उनका रिजल्ट ही नहीं दोगे, जब वो श्योर हैं, दे वर क्लियरली श्योर अबाउट दैट कि उन्हों वो
इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, वो बच्चों ने आके क्लियरली हर एक चीज़ें चेक की हैं, उन्हें रिव्यू किया है कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं और हमारे मार्क्स कितने हैं। अगर उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा। ऐसा ही एक क्लिप है जो कि आउट हुआ है एंड आई ऑल्सो व्यूड कि मैंने उस लड़की का वीडियो देखा और मुझे भी बहुत हर्ट फील हुआ कि यार लड़की ने बहुत मेहनत करी। उसने कहा 3 साल मैंने मेहनत करी, मैंने कहीं पे ध्यान नहीं दिया और उसके बाद ये चीज़ हुई। हाउ हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो हर किसी को पूछना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टूडेंट के पूछने से नहीं होगा, 2 स्टूडेंट के पूछने से, 1 लाख स्टूडेंट के पूछने से नहीं होगा, या जिनका सिलेक्शन हो गया है वो रिलैक्स हो गए होंगे कि चलो हमारा सिलेक्शन हो गया है। बट इस कंट्रोवर्सी ने, स्कैम ने बाकी स्टूडेंट्स को तो स्टॉप कर दिया है ना, उनको तो डिप्रेशन में ला दिया है। एंड यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है एनटीए, यार हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, बट आज तक तो कोई ऐसे नॉर्मलाइज मार्क्स हमें नहीं मिले फॉर लॉस ऑफ टाइम। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सोसाइटी में, इज इट गुड? ये अफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर स्टूडेंट एग्जाम्स क्यों देगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों देगा? उसको ट्रस्ट होगा, वो अपना 3 साल वेस्ट करेगा, अपना 5 साल वेस्ट करेगा। ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ आपसे नहीं है, सबसे है जो इस पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे हैं। सवाल यहाँ पे ये भी उठा था कि एग्जामिनेशन पेपर जो है वो लीक हुआ था, एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ था, एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस थे वो लीक हुए थे। एक बच्चे ने इसके बारे में भी शेयर किया, मैं आपको इनकी क्लिप्स शेयर करूंगी जो बच्चों ने शेयर किया है। एंड इज इट रियली फ्रूटफुल फॉर देम कि वो इतनी साल की मेहनत कर रहे हैं एंड नाउ दिस इज द आउटकम। 718 719 मार्क्स, बिग क्वेश्चन मार्क, रियली बिग क्वेश्चन मार्क। और आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है इतनी जल्दी हो जाएंगी क्या? इतनी जल्दी उसका आउटकम आ जाएगा? और वो बाकी बच्चों का जो एडमिशन रुका हुआ है उसका क्या? उनका साल नहीं वेस्ट होगा? आई थिंक स्टूडेंट स्कैम्स तो बहुत हुए हैं, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल घोटाला, सब कुछ हुआ है, बट दिस स्कैम जो ये एंट्रेंसेस एग्जाम के लिए स्कैम्स हो रहे हैं, यार सीट इतनी लिमिटेड है, सीट इतनी लिमिटेड है और हर साल बच्चे बढ़ते हैं, तो उनके साथ फिर से कंपटीशन में उनको बैठना पड़ेगा, तो इज इट गुड फॉर देम? मतलब उनका तो मोरल पूरा डाउन होगा, उनका ट्रस्ट रह जाएगा कि अगर हम ये एग्ज़ाम देंगे और ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आई शेयर यू वन क्लिप, मैं आपको एक क्लिप शेयर करती हूँ और आप उस चीज़ को सुनिएगा ध्यान से। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं।
अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। नाउ दिस वीडियो, जो इस वीडियो को मैंने आपको एक क्लिप शेयर करी है, वहाँ लड़की जो है उसका मोरल कम्प्लीटली डाउन है। उसने अपनी हर एक चीज़ शेयर करी, उसने अपनी OMR शीट्स दिखाई कि कैसे फटी हुई है, उसका बार कोड जो है वो कैसे फटा हुआ है, उसने कैसे मेल डाला अपने मामा जी के थ्रू और उसको जो रिप्लाई मिला और जो उसकी OMR शीट शेयर की गई वो कम्प्लीटली फटी हुई थी। तो क्या कोई स्टूडेंट फाड़ देगा अपनी OMR शीट? दिस इज माई क्वेश्चन। कोई स्टूडेंट साल भर मेहनत करने के बाद अपनी OMR शीट फाड़ के देगा या फिर इतना वो इररिस्पॉन्सिबल होगा कि वो जब एग्जाम दे रहा है वो अपनी OMR शीट फाड़ दे? वी एज अ स्टूडेंट नेवर डू दैट। हम कभी नहीं करेंगे ये चीज़। हमें पता है कि हम अगर इतनी सी भी गलती करेंगे तो इट विल कम ऑन अस। तो हु हैज़ डन दैट? किसने उसकी OMR शीट फाड़ी? फर्स्ट थिंग, अब मुझे ये बताइए, मेरी ये भी सवाल है आपसे, उसका मार्क्स ही आउट नहीं किया गया। OMR शीट जो है उसने फिल किया है, डिस्ट्रक्टेड है, उसने क्लियरली बोला कि मेरे बबल्स क्लियर हैं, तो इसको इवेलुएट क्यों नहीं किया गया? क्या उसकी इतनी सालों की मेहनत ऐसे ही जाएगी? क्या वो फिर से एग्जाम देगी? शी इज प्लीडिंग फॉर जस्टिस। वो जस्टिस के लिए प्लीड कर रही है। इज इट राइट कि एक बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो प्लीड कर रहा है किसके लिए? जस्टिस के लिए। अब यार एग्जामिनेशन में भी अगर आप ऐसा करोगे, एंट्रेंसेस एग्जाम में भी आप ऐसा करोगे और बच्चे को उसके लिए भी आपको प्लीड करना पड़ेगा कि मुझे जस्टिस चाहिए, क्या मतलब फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम का? फिर एंट्रेंसेस एग्जाम क्यों ना करें? आप बोलो ना कि हमें आप पैसे दे दीजिए, विल इंडक्ट यू फॉर दैट। वाई वी विल वेस्ट आवर टाइम? हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में? हम इसलिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम एग्ज़ाम इसलिए एंट्रेंसेस एग्ज़ाम के लिए इसलिए तैयारी करते हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट की सीट मिल सके। एजुकेशन इतना महंगा है ना सर, मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है ना कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई बेयर कर सके। नहीं है इतनी औकात। एक मिडिल क्लास फैमिली की इतनी औकात नहीं रहती कि वो एंट्रेंसेस एग्ज़ाम अगर वो नहीं क्लियर करेगा, और उसको भी पता है कि उसे वो एंट्रेंसेस एग्ज़ाम क्लियर करना है क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। आई शेयर वन मोर क्लिप विथ यू जहाँ पे एक लड़की ने बताया कि वो पेपर आउट हुआ था और उसने क्वेश्चंस देखे थे। डू वॉच दैट वीडियो एज वेल।
सर, तो मेरा सेंटर पटना में बेली रोड के पास पड़ा था और वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी। मतलब बाजू तो नहीं, 2-3 हैंड डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी थी। तो वो बार बार एक पेपर पलट रही थी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके उससे पूछा कि तुम किस चीज़ का पेपर पलट रही हो। और ये 12-15 का बात है, 5 मई को ही नीट के एग्ज़ाम के एग्जैक्ट डे। और उसने बोला कि वो आकाश का प्री नीट का पेपर देख रही है। तो मैंने बोला कि जब तुमने ऑलरेडी दे दिया तो इसे बार बार क्यों देख रही हो। तो वो बोली कि वो कॉन्फिडेंट है कि अगर उसे आकाश के प्री नीट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसे नीट में भी आ जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन को रिव्यू कर रही थी बार बार। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उसने मेरे को दिखाया तो नहीं। तो जब मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को एक बारी पेपर दिखा दो, तो वो उसने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, अब ऐसे चलो चलते हैं, 12-15 हो गया। तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को फर्स्ट पेज दिखाया बस, जो कि एग्जैक्ट फर्स्ट पेज जिसमें आकाश के पेपर में होता है कि फर्स्ट पेज में बस 3 क्वेश्चन। हेलो सर, तो मेरा सेंटर पटना में बेली रोड के पास पड़ा था और वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी। मतलब बाजू तो नहीं, 2-3 हैंड डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी थी। तो वो बार बार एक पेपर पलट रही थी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके उससे पूछा कि तुम किस चीज़ का पेपर पलट रही हो। और ये 12-15 का बात है, 5 मई को ही नीट के एग्ज़ाम के एग्जैक्ट डे। और उसने बोला कि वो आकाश का प्री नीट का पेपर देख रही है। तो मैंने बोला कि जब तुमने ऑलरेडी दे दिया तो इसे बार बार क्यों देख रही हो। तो वो बोली कि वो कॉन्फिडेंट है कि अगर उसे आकाश के प्री नीट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसे नीट में भी आ जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन को रिव्यू कर रही थी बार बार। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उसने मेरे को दिखाया तो नहीं। तो जब मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को एक बारी पेपर दिखा दो, तो वो उसने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, अब ऐसे चलो चलते हैं, 12-15 हो गया। तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को फर्स्ट पेज दिखाया बस, जो कि एग्जैक्ट फर्स्ट पेज जिसमें आकाश के पेपर में होता है कि फर्स्ट पेज में बस 3 क्वेश्चंस रहते हैं। उसने वो 3 क्वेश्चंस मेरे को दिखाए। और फिर अगला पेज पलटा जो जिसमें आकाश में लाइक 8 क्वेश्चंस रहते हैं नेक्स्ट पेज में, और मैंने वो 11 क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद उसने तुरंत पेपर बंद कर दिया और उसने रख के अंदर चली गई। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम हॉल में, मतलब पहले मैंने ज़ूलॉजी से स्टार्ट किया, फिर बॉटनी करा, फिर केमिस्ट्री करा, एंड जब लास्ट में मैंने फ़िज़िक्स किया तो मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फ़िज़िक्स के, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस मैंने बाहर देखा था उसके हाथ में, जो उसने मेरे को दिखाए थे उस हड़बड़ी में। क्योंकि मेरे को सबको देखा हुआ था, लाइक क्वेश्चंस पढ़ा था और मेरे को ऑप्शंस याद थे, और वो एग्जैक्ट ऑप्शंस भी वही थे और क्वेश्चन के सीरियल वाइज भी वही थे, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि उसके हाथ में ऑलरेडी नीट का पेपर था, नीट के सेंटर पे ही। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको एक क्लिप शेयर करी थी पहले, उसमें उस लड़की ने बोला कि उसने बोला कि उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर देखा जिसमें कि पहले की 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, देन उसने 8 क्वेश्चन देके टोटल 11 क्वेश्चंस देके उसने, और वो कह रही थी कि मेरे इंस्टीट्यूट का, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगी, आई डोंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी। मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ, मेरा मेन पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जस्टिस मिल सके, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अ, मैं बैठ के ये चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये चीज़ इतनी स्प्रेड हो कि जो स्कैम्स को डिसीजन या जजमेंट आने में इतना टाइम लग जाता है वो ना हो, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा और उनका एडमिशन ही रुका रहेगा और जो बच्चों ने इतने साल मेहनत करी है, तो ये स्कैम्स फिर से टेक प्लेस करेंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। अगर आपको इस चीज़ को स्टॉप लगाना है देन आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप अवेयर नहीं होंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप दिस। कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, और आपको इसे रोकना है। आप सिटीजन हो, आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे हाथ में इतनी पावर है कि हम कर सकते हैं, बट वी नेवर टेक एक्शन। हमारी भी गलतियां हैं, हम कभी एक्शंस नहीं लेते हैं, और इन एक्शंस जो हम नहीं लेते उससे किसी का लॉस नहीं होता है, हमारा ही लॉस होता है। तो जैसे इस बच्ची ने कहा कि मैंने 11 क्वेश्चंस देखे और जो मेरा सेट ऑफ कोड का क्वेश्चन पेपर था उसमें सेम ये 11 क्वेश्चन थे, तो ये पेपर लीक नहीं हुआ है क्या? ये बच्ची झूठ बोलेगी क्या? सो ऑल दीज थिंग्स जो कि निकल के बाहर आ रही है, और ये कहा गया कि 10 लाख 10 लाख पर ईच स्टूडेंट लिया गया था और उनको ये फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, नीट के एग्जाम के लिए। स्कैम्स बहुत हुए हैं, लेकिन अगर एजुकेशन में स्कैम होगा देन वी कांट टॉलरेट दैट। नीट के एग्जाम में अगर आप ऐसा करोगे और ऐसा कुछ होगा, वी विल नॉट टॉलरेट दैट। आईआईटी के एग्जाम में कुछ ऐसा होगा, वी विल नॉट टॉलरेट दैट। और बच्चों ने मांग भी करी थी कि फिर से आप नीट का एग्जाम कंडक्ट करवा ली।
करवाइए। उनको कुछ ना कुछ तो ऐसे हिंट्स मिले होंगे यार, इतने साल साल बाद जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं A to Z हर बात से वो अपडेटेड रहते हैं, तो दे हैव एन आइडिया। मतलब एक बड़े से भी ज़्यादा नॉलेज एक बच्चा रखने लगता है अगर वो किसी चीज़ की प्रिपेयर कर रहा है तो। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप इस न्यूज़ को इतना स्प्रेड करो, इतना स्प्रेड करो, इतना स्प्रेड करो कि इस चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन लिया जाए और बहुत जल्द एक्शन लिया जाए। एक 4 मेंबर कमेटी बनाने से डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि NTA के डायरेक्टर जनरल है, उनके द्वारा अगर 4 मेंबर कमेटी बना दी गई है, उसे ठंडे बस्ते में ना डाला जाए, क्योंकि जनरली ये कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ऐसे खींचा जाता है, खींचा जाता है, खींचा जाता है। बट अगर इसके रिगार्डिंग जल्दी से एक्शंस नहीं लिए गए तो क्या ये स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा? ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट देम वेरी बैडली। बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। और ये एक दिन का नहीं है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, स्प्रेड एज मच एज पॉसिबल। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट वॉट हैज़ हैपन विद स्टूडेंट इज़ रियली रॉन्ग। बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ यार। एक स्टूडेंट जान दे देता है अगर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो आपने खुद देखा होगा, IITians ने दिया है, कोटा में ये इंसिडेंट बहुत उठ के आ रहे हैं, और कितना मेंटल प्रेशर होता है वो एक पेरेंट्स भी नहीं समझ पाएगा एक बच्चे का। अगर पेरेंट्स समझदार है तो वो उस चीज़ को समझेगा, वो अपने बच्चे को समझाएगा, डोंट वरी वी आर विथ यू। बट हर पेरेंट्स इतना टैकल नहीं कर पाता है बच्चों को, एंड इट इज़ अफेक्टिंग देम रियली बैडली। मैंने वीडियो बनाया वो एक अलग मैटर है, काफ़ी लोगों ने चीज़ें शेयर करी हैं, बट वॉट माई रिक्वेस्ट इज डू शेयर विथ एवरीवन। आप इस न्यूज़ को स्प्रेड करो, इस चीज़ को ठंडे मत होने दो। मैं अपनी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। आप इस चीज़ को मतलब नॉर्मल वे में मत लीजिए। इट्स द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम में हुआ है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी रेट पिटिशंस फाइल हुई हैं इसके रिगार्डिंग, एंड दिस जो एक्शन है वो जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि कुछ समय तक आपने 15 से 20 दिन फाइट किया एंड देन सब नॉर्मल हो गया तो फिर चलो अगले साल की तैयारी करते हैं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वरना फिर ये स्कैम ऐसे रिपीटेडली होता रहेगा एंड नो वन कैन स्टॉप दैट, क्योंकि लोगों के दिमाग में या फिर जिन्होंने ये किया है उनके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि नो कोई ऐसा है नहीं बंदा जो इसके रिगार्डिंग एक्शन ले सके।